नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। तो पानी ग्राइज की एक नए ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी बच्चे की कहानी बताने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। रामपुर नाम की एक गांव था। उस गांव में रोहन नाम की एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, उसको अपनी नानी बहुत याद आई और उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मम्मी पापा चलिए मैं नानी के घर नानी से मिलने जाऊंगा। तो उसके मम्मी पापा ने कहा चलो संडे को चलते हैं। फिर जब वो नानी के घर जा रहा था तभी एक ट्रेन हादसे में उसकी एक पैर काटना पड़ा। इतनी बड़ी एक्सीडेंट हुई कि उसकी पैर को काट देना पड़ा। तो वो क्या हो गया, एक पैर से वो चलने लगा, लेकिन एक पैर ना होने के कारण वो कोई भी चीज़ में पीछे नहीं हटता था। वो स्कूल जैसे पहले जाता था वैसे ही स्कूल जाने लगा। जैसे ही खेल कूद स्विमिंग जो भी कुछ एक्टिविटीज़ करता था, हर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करता था। लेकिन उसकी एक पैर चले जाने के कारण उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसको इग्नोर करने लगे। कोई भी उसके साथ अच्छी से बर्ताव या बात नहीं करते थे। ना ही रेसेस में कोई उसके साथ खेलना चाहते थे, ना ही कोई उसके साथ अपने टिफ़िन शेयर करते थे। तो इससे वो बहुत दुखी हो जाता था। वो अपनी मम्मी को जाके ये सब बातें बताता था कि मैं स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ, स्कूल में मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं है, मेरे साथ कोई भी बात करना पसंद नहीं करती। तो उसकी मम्मी उसको कहते थे कि बेटा एक दिन देखना आपके साथ दोस्ती करने के लिए सब आगे आएंगे, सब आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे, दिल को छोटा मत करो। फिर एक दिन क्या हुआ, वो स्कूल गया, रोज़ ही स्कूल जाता था। और एक दिन क्या हुआ, वो सुबह उठ ही नहीं रहा था। तो उसकी मम्मी ने सोची कि अरे इतनी टाइम हो गई, रोहन उठ क्यों नहीं रहा है, स्कूल लेट हो जाएगा, स्कूल के गेट बंद हो जाएंगे। फिर उसने रोहन को उठाने गई। फिर क्या हुआ, रोहन ने कहा नहीं मम्मी मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। कोई भी, आप तो बोले थे कि धीरे धीरे मेरे साथ सब दोस्ती करेंगे, लेकिन आज तक मेरा एक भी दोस्त नहीं बना मम्मी। जो मेरे पैर जब मेरे साथ जो बच्चे खेलते थे, टिफ़िन शेयर करते थे, स्टडी मटेरियल शेयर करते थे, वो भी मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, मेरे साथ बात नहीं करते। तो उसकी मम्मी थोड़ी देर सोच के उसको बताई बेटा भगवान पे भरोसा रखो, भगवान एक दिन सब ठीक कर देंगे। फिर काफ़ी टाइम समझाने के बाद उसने क्या किया, उठा और स्कूल के लिए निकल पड़ा। स्कूल जाके जब उसका पुराना दोस्त रवि से कहा रवि आपने आज टिफ़िन में क्या लाए हो, मैंने आलू के परांठे लाया, आप थोड़ा सा लोगे मेरे से। तो रवि ने उसकी तरफ तिरछी नज़र से देखा और फिर क्या किया, उससे दूर चला गया। फिर रवि अपने और एक दोस्त के साथ स्विमिंग के बारे में बात कर रहा था। तो रोहन ने कहा मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद है और अभी भी मैं स्विमिंग रोज़ करता हूँ। तो उन दोनों बच्चों ने बहुत मजाक उड़ाए, एक पैर से तुम स्विमिंग करते हो। फिर वो थोड़ी दुखी तो हुआ, लेकिन उसकी मम्मी की बात याद आ गई और फिर याद आने के बाद उसका सारा गम निकल गया और फिर वो हंसमुख अपने घर आ गया। ठीक है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, स्कूल ही जा रहा था, जाते जाते उसका नज़र अचानक सड़क के किनारे एक तालाब या झील छोटा सा था, उस पे नज़र पड़ा। उस पे नज़र जैसे ही पड़ा उसने देखा एक छोटी सी बच्ची डूब रही थी। तो रोहन ने बिना कुछ सोचे समझे तालाब था उसमें छलांग लगाया और अपने हाथों से उस छोटी सी बच्ची को उठाया और उठा के फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत कष्ट के साथ रोड के ऊपर आ गया। तभी रोड में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कि देखो ये बच्चा कितना बहादुर है, एक पैर ना होने के बावजूद भी इसने अपने जीवन का, जान का बिना परवाह किए दूसरों के जीवन को बचाने के लिए चल पड़ा। तो जब उस बच्चों की तरफ उसने अच्छी तरह से देखा तो देखा कि ये रवि की ही बहन थी। फिर वो स्कूल चला गया और धीरे धीरे वो बात पूरे शहर में, पूरे गांव में और न्यूज़पेपर में आने लगी। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी उस साल की जो शाबाशी का, दुस्साहसिकता का अवार्ड होता है वो रोहन को दिए और स्कूल के सारे टीचर्स, सारे बच्चे सब उसको पसंद करने लगे। सब स्कूल आते ही रोहन को ढूंढने लगे। तब रोहन
समझ गया कि माँ का बात कभी झूठ नहीं होता। मेरे मम्मी ने कहा था कि एक दिन देखना भगवान सब ठीक कर देंगे, और टीचर से लेकर दो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आपके साथ बात करने के लिए आग्रह जताएंगे। तो उसके जीवन में ये बात सच हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।